आज हम संस्कृत साहित्य का इतिहास का अध्ययन करेंगे। संस्कृत साहित्य का इतिहास में दो भाग हैं, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य, जिसमें सबसे पहले हम वैदिक साहित्य के बारे में जानेंगे। वैदिक साहित्य में क्या है, उसकी रचना कब हुई और उसके कौन कौन से अंग है। पहले जानेंगे वेद शब्द का अर्थ। वेद इति शब्द है विद ज्ञाने धातोर घय प्रत्यय कृते निष्पद्यते। वेद जो शब्द है विद ज्ञाने अर्थ में विद धातु से घय प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है। अस्य अर्थो अस्ति ज्ञानम। इस विद धातु का अर्थ होता है ज्ञान। घय प्रत्यय करने से विद धातु से जब बनता है वेद शब्द, उस वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। अस्माकं प्राचीन ही ऋषि भी स्वसाधनया यत् ज्ञानम अर्जितम अनुभूतम वा तस्य संग्रह वेदेषु वर्तते। अस्माकं प्राचीन ही, हमारे प्राचीन ऋषियों के द्वारा स्वसाधनया, अपनी साधना के द्वारा, यत ज्ञानम अर्जितम, जो ज्ञान अर्जित किया, अनुभूतम और अनुभूत किया, तस्य संग्रह, उसका संग्रह वेदेषु वर्तते है, वेदों में है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जो प्राचीन ऋषियों ने अपनी साधना के द्वारा जो ज्ञान अनुभूत किया और वो ज्ञान का संग्रह वेद है। वेद है श्रुति इति शब्देन अपि कथ्यते। वेद को श्रुति इति शब्द से कहा जाता है, वेद को श्रुति ऐसा भी कहते हैं। आचार्याः गुरवः वेद मंत्राणाम उच्चारणं कृत्वा शिष्यान् अध्यापयन्ति स्म। आचार्याः, जो आचार्य और गुरु होते थे, वो वेद मंत्रों का उच्चारण करके शिष्यान् अध्यापयन्ति स्म, शिष्यों को अध्यापन कराते थे। शिष्याश्च, और शिष्य श्रवण मात्रेण, सुनने मात्र के, अनवरत अभ्यासेन च है, और निरंतर अभ्यास से, मंत्राणाम स्मरणम, मंत्रों का स्मरण, वेदार्थस्य अवबोधनम च कुर्वन्ति स्म, और वेदों का अर्थ का अध्ययन, वेदों के अर्थ का अवबोधन करते थे। अतः गुरु परंपरा वेदानां संरक्षणम श्रुति मात्रेण आसीत। इसलिए गुरु परंपरा के द्वारा गुरु अपने शिष्य को जो अध्ययन कराता था, अपने शिष्य को जो सिखाता था, केवल श्रवण मात्र से ही वेदानां संरक्षणम, वेदों का संरक्षण श्रुति मात्रेण एव आसीत, केवल सुनने मात्र से ही था। वेद है आप्त वचनमपि ही, वेद को आप्त वचन भी कहा जाता है, आप्त वचन भी है। अन्येन येन यस्य ज्ञानम न भवति तस्य ज्ञानम वेदेन एव केनापि प्रकारेण भवति। अन्येन, अन्य किसी से, येन जिससे, यस्य ज्ञानम न भवति जिसका ज्ञान नहीं होता था, तस्य ज्ञानम उसका ज्ञान, वेदेन एव वेद के द्वारा ही, केनापि प्रकारेण किसी भी प्रकार से होता था। अतः वेदानां परम प्रामाण्यम स्वीक्रियते, वेदों को परम प्रामाण्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। वेदों को श्रेष्ठ या श्रेष्ठ कहें या प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारतीयाः संस्कृति वास्तविकं ज्ञानमपि वेदेन एव भवितुं शक्यते है। भारतीय संस्कृति का वास्तविक ज्ञान वेदेन एव भवितुं शक्यते, वेद के द्वारा ही हो सकता है। वेदः अस्माकं कर्तव्य अकर्तव्यस्य बोधकः, प्राचीन सामाजिक व्यवस्थायाः परिचायकः, ऐतिहासिकानां तथ्यानां उद्घाटकाः च सन्ति। वेद हमारे, अस्माकं वेदः अस्माकं, वेद हमारे को, हमको कर्तव्य अकर्तव्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध कराने वाले। प्राचीन सामाजिक व्यवस्थाया परिचायकः, प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के
परिचय कराने वाले, ऐतिहासिक तथ्यानाम उद्घाटकाच और ऐतिहासिक तथ्यों को उद्घाटित करने वाले हैं। वेदों के द्वारा हमें क्या सही है क्या गलत है इसका बोध होता है। प्राचीन सामाजिक व्यवस्था या परिचय का, प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमें ज्ञान होता है। ऐतिहासिक तथ्यानाम उद्घाटका च सन्ति, और ऐतिहासिक तथ्यों का उद्घाटन होता है, ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में पता चलता है। विश्व वाङ्मये वेदा एव आदिमः ग्रंथा सन्ति। विश्व वाङ्मय में, विश्व साहित्य में वेदा एव आदिमः ग्रंथा सन्ति, वेद ही सबसे आदिम, सबसे पहले ग्रंथ हैं, सबसे आदि ग्रंथ हैं। अतः भाषायाः वैज्ञानिकम् अध्ययनमपि वेदः आधारितम् वर्तते है। अतः भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन भी वेद के आधारित है, वेदों के पर आधारित है। अब वेदानाम रचना काल है, वेदों का रचना काल। वेदानाम रचना काले विषये विद्वत्सु मत ऐक्यम नास्ति। वेदों के रचना काल में, वेदों का जो समय है, कब लिखे गए, इसके विषय में विद्वानों में एक मत नहीं है। वेदा अपरुषाः इति प्राचीना भारतीया विदुषां मतम। वेद अपौरुषे हैं, अर्थात ये किसी पुरुष ने नहीं लिखे, ये प्रकृति या भगवान की देन है, ऐसा भारतीय विदुषां मतम, प्राचीन भारतीय के विद्वानों का मत है। अथ च वेदा अस्माकं शाश्वत निधि रूपा वर्तन्ते है। इसलिए वेद हमारे शाश्वत निधि रूप में, खजाने के रूप में हैं। पाश्चात्य विद्वांसः तेषां च समर्थकः भारतीयाः विद्वांसः यथा बुद्धिं वेदस्य रचना कालम निर्धारन्ति। पाश्चात्य विद्वान और उसके समर्थक भारतीय विद्वान यथा बुद्धि, अपने ज्ञान के द्वारा वेदों का रचना काल निर्धारित करते हैं। एतेषु, इनमें, विद्वत्सु, इन विद्वानों में, मैक्समूलम, याकोबी, विंटरनित्स, शंकर बालकृष्ण दीक्षित, बाल गंगाधर तिलक महोदया सन्ति। इन विद्वानों में मैक्समूलम, याकोबी, विंटरनित्स, शंकर बालकृष्ण दीक्षित, बाल गंगाधर तिलक महोदय हैं। एतेषां समेषां विदुषां मतानां समालोचनम विद्वद्भिः कृतम्। इन सभी विद्वानों का सामूहिक रूप से समालोचन विद्वानों ने किया है। समालोचनाया च निर्णीतम, समालोचना के बाद ये निर्णय हुआ है, ये निर्णय किया, ये सार आया कि वेदानां मंत्र भागस्य निर्माणम प्रथमम एव अभवत्। वेदों के मंत्र भाग का निर्माण तो सबसे पहले हुआ। तदंतरम, इसके बाद महर्षिणा कृष्णद्वैपायन व्यासेन मंत्राणाम संहिता निर्मिता। उसके बाद महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास ने मंत्रों की संहिता का निर्माण किया। कृष्णद्वैपायन व्यासस्य काल है 3102 ईसा पूर्व आसीत्। कृष्णद्वैपायन व्यास का समय 3102 ईसा पूर्व था। अतः वेदानाम संहिता काले अयम एव वर्तते। इसलिए वेदों के संहिता काल का समय भी यही है। ज्योतिष शास्त्रस्य गणना अनुसारेण, ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार तिलक महोदय ने मंत्राणाम, मंत्रों की आरंभिक निर्माण काल 6000 ईसा पूर्व स्वीकृत है। मंत्रों का आरंभिक निर्माण काल 6000 ईसा पूर्व स्वीकार किया है। तदनंतरम, उसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, दाम, सूत्र साहित्य